इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूरी है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो देख लें। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा सुहेल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, इसको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह कॉल किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है और उसके ऊपर एक मशीन लगी हुई है जिसको हम फंक्शन कहेंगे। इस मशीन के अंदर एक साइड से इनपुट आएगी और दूसरी साइड से आउटपुट निकलेगी। फ़र्ज़ करें कि इस मशीन का काम यह है कि जो भी इनपुट आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देना है। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक 4 वैल्यू इनपुट आती है तो आउटपुट के ऊपर 8 आ जाएगा। फंक्शंस के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं और इस फंक्शन का काम क्या है कि x का स्केल और y का स्केल दोनों का स्केल लेके उनको बाद में ऐड करा देना। फ़र्ज़ करें हमारे पास इनपुट पे जो वैल्यू है वो है x में 2 y में 4। तो जब ये फंक्शन में जाती हैं तो फंक्शन इनको प्रोसेस करेगा। तो यानी 2 का स्क्वायर लेगा, 4 का स्क्वायर उसके बाद में ऐड करेगा तो आंसर 20 आएगा और 20 हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। फंक्शंस के अंदर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा प्रोग्रामिंग के अंदर कि हमें सबसे पहले फंक्शन नेम का पता होना चाहिए, इनपुट, आउटपुट, रिटर्न टाइप और फंक्शन बॉडी। सबसे पहले तो रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है, उसके बाद इनपुट बताई जाती है कि इसके अंदर कितने इनपुट्स हैं, बाद में फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर की जाती है ब्रैकेट्स के अंदर और आखिर में जो है हम आउटपुट रिटर्न करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने इनपुट एक नंबर आएगा और उसका हमने स्क्वायर लेके रिटर्न कराना है। यानी कि फंक्शन का नाम स्क्वायर होगा, हम स्क्वायर फर्स्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं इसका, और इनपुट के ऊपर हमारे पास एक इंटीजर टाइप नंबर आता है। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कराया है जिसका नाम आंसर है और आंसर के अंदर जो है हम उसको जो है नंबर का स्क्वायर जो है वो सेव करा रहे हैं और उसके बाद जो है हम रिटर्न करेंगे आंसर को, क्योंकि आंसर हमारे पास आउटपुट है। तो जो हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो इंटीजर टाइप है और रिटर्न जो है वो हम एक इंटीजर कर रहे हैं, तो हमारी रिटर्न टाइप जो है वो इंट होगी, इंटीजर। यानी कि ये एक फॉर्मेट है एक फंक्शन डिक्लेयर करने का कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद में इनपुट्स हमने डिक्लेयर करनी है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने अपना प्रोग्राम लिखना है जो हम चाहते हैं और उसके बाद एंड पे हम जो है आउटपुट अपना जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन का जो नेम है वो है सर्कल एरिया, यानी कि ये सर्कल का जो है एरिया कैलकुलेट करेगा, यानी कि एरिया जो है वो रिटर्न करेगा। इसके अंदर इनपुट जो है हमें रेडियस चाहिए और फ्लोट टाइप है। फ्लोट टाइप के अंदर जो है आप पॉइंट्स के अंदर वैल्यू सेव करा सकते हैं, इंटीजर के अंदर आप जो है पॉइंट्स में वैल्यू सेव नहीं करा सकते। यानी अगर आपके पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है तो वहाँ पे आप फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। तो मैं फंक्शन की बॉडी के अंदर एक फ्लोट टाइप जो है एरिया डिक्लेयर कर लेता हूँ और एरिया के अंदर जो है वो मैं आंसर स्टोर करा रहा हूँ। यानी कि मैं फार्मूला लगा रहा हूँ पाई आर स्क्वायर का। पाई की वैल्यू 3.14 है और रेडियस को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया है और इसी एरिया को जो है मैं रिटर्न करा रहा हूँ कि हमारा आउटपुट जो है वो एरिया है और रिटर्न टाइप जो है हमारे पास ये फ्लोट है। तो यानी ये एक फॉर्मेट है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो हम एरिया जो है वो रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आउटपुट पे रिटर्न कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट, ये मेरे पास फंक्शन का नेम है, 2 इनपुट्स आ जाएंगी, लेंथ और विड्थ। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं एरिया जो है फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करूँगा और उसके अंदर जो मैं ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कैलकुलेट करूँगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, और उसको मैं रिटर्न करूँगा। और रिटर्न टाइप जो है मेरे पास फ्लोट है, इसलिए जो है यहाँ पे मेरे पास फ्लोट लिखूँगा रिटर्न टाइप में। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन की समझ आ गई है और किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है उसकी भी आपको समझ आ गई है। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने पुश बटन को जो है टॉगल किया था, एलईडी ऑन ऑफ कराई थी। तो इसके अंदर अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो मैं इसको फंक्शन में लिख सकता हूँ, मैं इसका एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो इसके अंदर तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो डी बाउंस को जो है रिमूव कर रहे हैं। हम पिन 2 के ऊपर जो है स्टेट है उसको रीड कर रहे हैं और करंट स्टेट के अंदर स्टोर करा रहे हैं और 5 मिलीसेकंड के बाद दोबारा जो है वो पिन 2 के ऊपर जो स्टेट है उसको रीड करा रहे हैं, उसको दोबारा करंट स्टेट के अंदर जो है वो स्टोर करा रहे हैं। तो मैं इसका एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
अब मैंने जो है फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो मैं इससे पहले डिक्लेयर करूँ या इसके बाद डिक्लेयर करूँ, कोई मसला नहीं। तो मैं वाइल लूप से पहले जो है फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ। फंक्शन मेरे पास जो है बूल टाइप का है, रिटर्न टाइप क्योंकि मेरे पास एक बूल वैल्यू है तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे बूल लिखूँगा। फंक्शन का नेम मैंने डीबाउंस रखा है और इनपुट के अंदर जो है मैंने बूल टाइप वैल्यू इनपुट आएगी। सबसे पहले जिस तरह के हमने जो है वो एक बूल करंट ले लिया है और उसके अंदर जो है पिन 2 का जो स्टेट है वो स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद कंडीशन लगाई है कि यानी इनपुट जो मैंने ली है लास्ट, अगर वो करंट के इक्वल नहीं है तो 5 मिलीसेकंड के बाद दोबारा वो करंट स्टेट जो पिन 2 के ऊपर जो स्टेट है वो रीड कराएगा और करंट के अंदर स्टोर कराएगा और उसके बाद मैं करंट की वैल्यू जो है वो रिटर्न करा रहा हूँ। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो अब देखें आप वाइल लूप से बिल्कुल नीचे कि करंट स्टेट इज इक्वल टू डीबाउंस और उसके अंदर मैंने इनपुट दे दी है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बेसिकली कैसे रन होगा। सबसे पहले वॉइड सेटअप पे चला जाएगा, पिन मोड डिक्लेयर हो गई, आउटपुट इनपुट, उसके बाद वाइल लूप में आ जाएगा। जब ये करंट स्टेट के अंदर आएगा, करंट स्टेट इज इक्वल टू डीबाउंस, अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस फंक्शन पे चला जाएगा, डीबाउंस के फंक्शन पे, और जो हमने इनपुट दी होगी यहाँ पे यानी जो वैल्यू लास्ट स्टेट के अंदर है वही इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके बाद जो है हम अपनी जो लॉजिक है या हमने एल्गोरिदम है वो हमारा चलेगा फंक्शन की बॉडी, और उसके बाद जब रिटर्न होगा अब वैल्यू जो है वो आउटपुट एक करंट है तो वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। हम इस कोड को जो है अपने आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो टाइप करके इसको बाद में अपलोड करके भी देखते हैं कि क्या हमारी लॉजिक सही है, क्या हमारा फंक्शन सही डिक्लेयर हुआ है। तो वो चलिए देखते हैं। तो आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह से ये कोड लिख लेना है। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें और ये कोड जो है अपने आर्डिनो आईडी पे लिख लें। लिखने के बाद, टाइप करने के बाद अब आपने जो है इसको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि आपने जो है वो पोर्ट सेलेक्ट की हुई है और बाद में इसको अपलोड कर देना है। हमारे पास से एक और फंक्शन होता है अगर जिसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू ना हो। मैं नहीं चाहता कोई वैल्यू रिटर्न हो, आउटपुट पे कोई वैल्यू आए, तो उसके लिए है वॉइड। फंक्शन का नेम चेंज है और यहाँ पे मैं दो जो है वो पैरामीटर्स इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, इंट LED1 इंट LED2। मैं जो LED1 है उसको डिजिटल राइट जो है वो हाई करा रहा हूँ और LED2 जो है उसको लो डिक्लेयर करा रहा हूँ। इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो जस्ट जो है LED1 हाई हो जाएगी और LED2 लो हो जाएगी, मगर इसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी और वो जो है वो वॉइड की वजह से, यानी जिसके अंदर रिटर्न टाइप ना हो तो हम वो वॉइड से डिक्लेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है फंक्शंस के बारे में पता लग गया। हम आगे भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ एग्जांपल्स को हम सामने देखेंगे। मगर एक बात है कि हम फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ख़ास ब्लॉक जो है, कोई ख़ास जो है कुछ लाइनें जो कोड की हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं तो हम उसका फंक्शन बना लेंगे। हमारे लिए आसानी होगी कि जस्ट हम फंक्शन कॉल करेंगे, हमें बार बार वो जो लाइनें हैं, वो जो कोड की लाइंस है 5 to 10 लाइंस जितनी भी है वो बार बार हमें नहीं लिखनी पड़ेंगी। हमने जस्ट एक मरतबा उसका लिख लिया फंक्शन के अंदर और हम जस्ट फंक्शन कॉल करेंगे जब भी हमें उस कोड की लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी।